बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी विलादत से लेकर फतह मक्का तक। पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के पहलू, आपका इनकलाब और दुनिया पर असरात, सीरतुन नबी की सीरीज में वाक़ियात की शक्ल में हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज मौलाना सादिक हुसैन सरधानवी की किताब आफ़ताब आलम से मखरूज है। सीरतुन नबी की शुरुआत। इस्लाम से पहले की जिंदगी कितनी भयानक थी। फिर इस्लाम की किरणें फटती हैं, रोशनी और अंधेरे की कश्मकश शुरू होती है। कुफ्फारे मक्का ने जुल्म व सितम की आंधी चला दी। एक एक मुसलमान का जीना दुश्वार कर दिया गया। तरह तरह की साजिशें हो रही है, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तंग आकर मुसलमानों को हबशा की ओर हिजरत करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन वहाँ भी कुफ्फार पीछा नहीं छोड़ते। परेशानी और बढ़ती है तो मदीना की ओर चले जाने की इजाजत मुसलमानों को मिल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश होती है। आप अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर जाते हैं। मदीने में इस्लामी रियासत कायम होती है। लड़ाइयाँ होती हैं, अलग अलग भी, और कबीले के कबीले मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह 23 साल बीतते बीतते पूरे अरब में इस्लाम फैल जाता है। ये तमाम बातें सीरतुन नबी की सीरीज में हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सीरीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार की मिसाल भी पेश करता चलता है। हमदर्दी, मोहब्बत, इखलास, खिदमत वगैरह खूबियों से भरे वाक़ियात जगह जगह मिलते हैं, जो पढ़ने वाले के दिल में इनकी अहमियत बिठा देते हैं और उन्हें इस पर तैयार करते हैं कि तुम अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो तुम भी अपनी जिंदगी में इन खूबियों को अपनाओ। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस सीरीज के एपिसोड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में हमारा ताउन करें। मक्का 611 ईस्वी। हमारे सीरीज सीरतुन नबी की शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीला, कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन यह अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी हश्र और नश्र और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे। कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़िबह करते थे कि उनका अकीदा था कि वे हश्र के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे, खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफात करने वाला समझकर उनकी पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज पैदा हुई, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली, कूचे कूचे, घर घर में इसकी आवाज सुनी गई। अरबों की ईद। आज अरबों की ईद थी। वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नजर आने लगे। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हराम की ओर दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे। वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा बीच शहर में कायम था। यही वो हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दत तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, अब बुतपस्तों के कब्जे में था। अरब बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी। बड़ी मजबूत और शानदार इमारत, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह ये थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वो दरवाजा न खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाजा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरमे पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए।
بیت الحرام کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراونی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرام میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے۔ بتوں کا رسوا ہو کر گرنا۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، اب گھنٹے، شنکھ اور جھانجھ بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو۔ ابھی یہ لوگ سجدے ہی میں پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائیں ریت کے جروں کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگیں۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا۔ دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارا ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئیں کے گول ماحول کو اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ مکے پر اللہ کا قہر۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، روو، گڑ گڑاؤ بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی۔ لوگ چیخنے اور چلانے لگے، رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکا تھا، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے، چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔ مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجائیں کر رہے تھے، پر ان کے معبود پتھر کے تھے، وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کو ان کی آواز پر رحم آیا۔ تیز ہوا کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی، گرد اور دھول چھٹ گئی، سورج چمکنے لگا۔ عربوں کی جان میں جان آئی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ پچھم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی۔ لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی، اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی روشنی نہ دیکھی تھی اور نہ ایسی چمک۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے شریف عربو، تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا بات ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے۔ بوڑھا ایک اونچے چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے۔ خاموشی کے ساتھ کھڑے سب اس بوڑھے کو تاکنے لگے۔ اس بیچ ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بیت الحرام میں مرگھٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر آدمی چپ چاپ کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑک گیا تھا، اس کے پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی، وہ بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بوڑھے کو غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا، اس کا چہرہ لمبوترا، گال پچکے ہوئے، ہڈیاں ابھری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی، اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی لٹوں کی طرح خجور کے ریشوں سے گندھے دونوں اور سینے پر پڑے تھے۔ داڑھی ناف تک لمبی تھی، مجھے داڑھی سے مل گئی تھی،
लम्हें इतनी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बन मानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था, सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। उस बूढ़े का नाम अब्रश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। आपको बता दें कि पीछे की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बताने वाले को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्नों और शयातीन के हवाले से बात करते हैं। बहरहाल तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अब्रश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अब्रश ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वो मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अब्रश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में यह इंसान की खोपड़ी है और यह हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहाँ बनु बकर और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और यह बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अब्रश तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी हैं। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकिलाब होने वाला है। हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाजें आईं, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी। वो अच्छी तरह खड़ा ना हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अब्रश ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वो रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वो खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वो फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वो कांप कर फिर गिर पड़ा। एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अब्रश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़ये को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वो हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे ये बताया है कि अब तक वो इंसान गुमनाम था, अब वो जाहिर होगा, बूतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो, खूब दिल खोल कर रो। हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे, दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वो जमाना? अब्रश की आंखें भीग गईं। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अब्रश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते।
पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे, देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय उससे बचने का? अब्रश ने कहा, है क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी कबीले का हो। उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूं तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज्यादा इज्जत होती थी, चूंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों से मुमताज माना जाता था। अब्रश को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रोब की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि बैतुल हराम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक खास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार वे कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वायदा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अब्रश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। अब्रश के हाथों में जो खोपड़ी थी उसने जमीन पर साफ अल्फाजों में लिखा हुआ था, मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की बशारत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। मुआरखन के कौल से आप 21 अप्रैल 571 ईस्वी रबीउल अव्वल के महीने में सन आमुल फील सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहाँ रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता कि वो बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन ही में बाप और माँ के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। यूँ तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अब्रश, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्जाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज ऐसा न करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्रश ने कहा, हुजूर, मैं मुकद्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से न कुछ कह रहा हूँ न कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से जो मुझे बता रहा है वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे खानदान से कोई दुश्मनी है। इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अब्रश ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी यह हिम्मत नहीं है कि हुजूर के खानदान पर कोई इल्जाम लगाऊं। हुजूर के खानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ। मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। जरा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अब्रश ने खोपड़ी घुमानी शुरू की, इतनी घुमाई कि वो गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अब्रश ने कहा, देखिए, खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई है, पर देखिए और ध्यान से देखिए, ये बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सब ने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी, फैलते फैलते नाम बनी और निहायत आब व ताब से चमकने लगी। सब ने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा, साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अब्रश ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वो दब जाए। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अब्रश ने कहा, ये खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी। अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते देखते लफ्ज बन गई।
سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا قربانی۔